Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of maths class 4th chapter 8. The name of the chapter is cards and whales. Now today we will solve some further problems of the same chapter. Good morning students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 4th का चैप्टर 8 जिसका नाम कार्ड्स एंड व्हील्स है उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सेम चैप्टर के आगे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो फाइंड आउट मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसाइकिल और अ बल्क कार्ट। यू कैन यूज ए थ्रेड और ए मेजरिंग टेप। इसमें बोला गया है कि जो व्हील्स होते हैं किसके, बाइसाइकिल और एक बल्क कार्ट जो होती है बैलगाड़ी को बोलते हैं, उसके जो पहिए होते हैं उनके जो रेडियस होते हैं उसको मेजर कीजिए। और किससे मेजर कर सकते हैं आप इसको, एक थ्रेड से या एक मेजरिंग टेप जो कि टेलर्स वगैरह के पास होती है, उससे हमें पता चलता है कि इसकी लेंथ कितनी है। सो स्टूडेंट्स, आपने पहले कल की वीडियो में पढ़ा था कि कैसे थ्रेड से इसको मेजर करते हैं, तो इसको मेजर कर लीजिए आप और फिर बताइए कि कितनी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, आर ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसाइकिल और ए बल्क कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। बच्चों आपने देखा होगा जो एक बाइसाइकिल होती है, चाहे छोटे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो चाहे कैसी भी बाइसाइकिल हो, उसमें जो कितने होते हैं, दो व्हील्स होते हैं, उसके दो टायर होते हैं। तो जब भी आप उनका मेजरमेंट करेंगे दोनों का रेडियस आपको सेम निकलेगा। सेम वही आगे वाले का भी होगा, सेम वही पीछे वाले का भी होगा। आपने अगर इसमें ऊपर जैसे बाइसाइकिल होगी आप सबके पास, तो बाइसाइकिल में मेजर करके देखिए आप मेजरिंग टेप से या उससे थ्रेड से, तो आपको दोनों व्हील्स का एक ही मिलेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर द व्हील्स ऑफ ए बाइसाइकिल और ए बल्क कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसाइकिल। ये बाइसाइकिल की स्पेलिंग यहां पर मिस्टेक हो गई है, इसको आप यहां पर करेक्ट कर लेंगे। सो बाइसाइकिल की स्पेलिंग क्या होती है, BICYCLE। सो यस, ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसाइकिल और अ बल्क कार्ट आर ऑफ द सेम रेडियस। इसी प्रकार से जो बैलगाड़ी होती है उसके भी जो पहिए होते हैं आगे पीछे दोनों साइड के फोर व्हील्स होते हैं, उसके दो आगे और दो पीछे, उसके भी क्या होंगी, टू व्हील्स होते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट, तो उसमें उसके भी क्या होते हैं, रेडियस सेम होती है। आप उसको भी मेजरमेंट करेंगे तो वो भी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर। इसमें बोला गया है कि आपने ट्रैक्टर या एक रोड रोलर देखा है। तो ट्रैक्टर क्या होता है बच्चों, ट्रैक्टर तो आप सभी ने देखा होगा जो खेतों में जिससे हल वगैरह चलाते हैं और धान और गेहूं की जिससे मड़ाई करी जाती है उसको ट्रैक्टर बोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा। और रोड रोलर क्या होता है, जैसे रोड में जब रोड पक्की होती है तो उसमें तारकोल वगैरह बिछाते हैं, रोडी वगैरह को बिल्कुल इसको मतलब बिल्कुल प्लेन करने के लिए एक बड़ा सा एक वो आता है जिसके तीन व्हील होते हैं, एक आगे होता है दो पीछे होते हैं, तो उसका यूज किया जाता है उसको बिल्कुल उसमें रोड को बिल्कुल अच्छा करने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्लेन बनाने के लिए। सो आप सभी ने देखा होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे यस। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यस, आई हैव सीन अ ट्रैक्टर एंड ऑल्सो अ रोड रोलर। मैंने ट्रैक्टर भी देखा है और रोड रोलर भी देखा है। तो आप सभी ने ट्रैक्टर और रोड रोलर दोनों देखे होंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा यस। एंड द नेक्स्ट इज विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। इसमें बोला गया है सबसे बड़ा जो व्हील है वो आपने कौन सा देखा है, जो सबसे बड़ा व्हील। तो बच्चों व्हील क्या होते हैं, व्हील कई प्रकार के होते हैं, छोटी बाइसाइकिल का भी होता है, बड़ी साइकिल का भी होता है, बाइक का भी होता है, कार का भी होता है और ट्रक का भी होता है, इस प्रकार से रोड रोलर का भी होता है। मगर बच्चों जो बड़ा व्हील, अब आप कभी एक मेले में या किसी में गए होंगे तो उसमें एक बड़ा सा झूला टाइप का होता है जो कि कई बार किसी मोटर्स वगैरह से चलता है, तो उसमें आप बैठते हैं, एक बार घूमते हैं, पूरा ऊपर चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं पहाड़ के ऊपर चला गया। तो वो कितना हो सकता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वो भी एक किसकी तरह होता है, व्हील की तरह होता है। तो हम सबसे बड़े में अगर आपने उससे भी कोई बड़ा देखा तो उसको भी लिख सकते हैं। अभी मैंने खाली उसी को देखा है तो मैं उसी के
अकॉर्डिंग इसका आंसर देता हूँ. सो सबसे बड़ा व्हील मैंने देखा है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर मैरी गो राउंड. उसको क्या बोलते हैं? मैरी गो राउंड वाला झूला होता है, तो वो भी एक व्हील के अकॉर्डिंग होता है, तो मैंने सबसे बड़ा वो देखा है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैरी गो राउंड. एंड द नेक्स्ट इज, are all wheels of a tractor or road roller of the same radius? इसमें बोला गया है या रोड रोलर के और ट्रैक्टर के क्या सारे टायरों का जो टायर या व्हील्स जो होते हैं उनका रेडियस सेम होता है? सो बच्चों, इसमें एक बात गौर करने वाली बात यह है, आपने बाइसाइकिल्स देखी हैं तो उनके आगे के भी टायर वैसे ही रहते हैं, पीछे के भी टायर वैसे रहते हैं, स्कूटर्स के भी वैसे ही रहते हैं, स्कूटी वगैरह के एंड बाइक्स के भी वैसे रहते हैं. मगर आपने कभी ट्रैक्टर को गौर किया हो, ट्रैक्टर के आगे वाले टायर छोटे होते हैं और पीछे वाले टायर उसके बहुत बड़े होते हैं. सेम ऐसे रोड रोलर में भी होता है, पीछे के टायर आगे वाले टायर की बजाय बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं. तो अगर मैंने पहले इस चैप्टर में हमने ये बात सीखी है कि सर्कल अगर छोटा होगा रेडियस छोटा होगा, सर्कल अगर बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा. सो टायर्स व्हील्स भी क्या है? एक सर्कल्स हैं, तो आगे वाले छोटे हैं तो उसका रेडियस कम होगा. एंड ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर तो आपने सभी ने देखे होंगे जो कितने बड़े होते हैं, तो उसका रेडियस बड़ा होगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो. आंसर, ऑल द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर आर नॉट ऑफ द सेम रेडियस. नहीं होते हैं, तो इसलिए उसका रेडियस सेम नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, now we have completed today's part of the same chapter. I hope you would have understood this part of the chapter properly. So you can write down the answers of the questions in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.